Payalingcho ane kamlige ane ragage ane boasimlage dene nijurata anyale sosku gabe malang payalingcho pagadune. हेलो डांस टीम सभी अपने अपने स्थान पर जल्दी चले जाए Choi ka be nule angadula choi ka be do tongul ge nyote doma ho gabe ngul ge ngul ge resesam ane jabe ngul ge tarinla. टुडे वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम इसी के साथ समय ना गवाते हुए मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रदेश की शान और हमारे पूरे देश की किरण श्री किरण रिजिजू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर आप आए और इस भीड़ को संबोधित करें। हमारा देश का उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ जी आज विशेष अतिथि के रूप में सीएमडी का चेयरमैन को बुलाया है, सीएमडी एनएचपीसी आर.के. चौधरी जी, और यहाँ आपके लोकल कमले डिस्ट्रिक्ट का एमएलए रतन तेबिन जी,
निशी एलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट प्रोफेसर तना शौरन जी, तानी सुपुन दुकुन का प्रेसिडेंट श्री HK शाला जी, और इस योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन गुची संजय जी, और रब करा तानी जी दानी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल योकुम कमेटी। आज हमारे पूरे कमले डिस्ट्रिक्ट, विशेष करके योकुम सेलिब्रेशन कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स और हमारे जो बुजुर्ग हैं, आबो आने गदे, ब्रो बरमे गदे, ये बोया पार्टी, नासी पार्टी और हमारा यूथ, जितना भी युवा है, आज बहुत ही शुभ अवसर पर योकुम सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आया है। अपने तरफ से योकुम यूलो का शुभकामनाएं आपको भी देना चाहता हूँ, और पूरा अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारे लोग हैं, जहाँ भी बैठे हैं, सबको योकुम यूलो का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा ये एक छोटा सा जगह बोआ शिमला, ये नेशनल हाईवे का बगल में बोआ शिमला यहाँ बसाया हुआ है, सामने में तमिन है। ये बहुत सालों तक, पीढ़ी तक पीढ़ी, ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा देश का उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी आज बोआ शिमला में आया है। आप सोच लीजिए, आज तक ईटानगर में हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री नहीं आया। हमारे देश का सेकंड सिटीजन, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी, उसके बाद प्रधानमंत्री। आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोआ शिमला में आना हम सब अरुणाचल वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हम लोग कह सकते हैं कि योकुम यूलो मनाने के लिए हमारा देश का उपराष्ट्रपति जी हमारा बीच में आए हैं। योकुम का सेलिब्रेशन तो लंबा चलते रहेगा, हमारा पूजा करना, बाकी नाचना गाना खाना पीना, ये हमारा ट्राइबल एरिया में तो चलते रहता है। तो इस बीच में आज 26 फरवरी में कुछ पल के लिए हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे बीच में यहाँ आया है, तो वो ज़्यादा समय तो नहीं रह पाएगा, और योकुम का सेलिब्रेशन भी चलते रहेगा। खेल धूल भी होता है, कल्चरल कंपटीशन भी होता है, हर किस्म का यहाँ प्रोग्राम चलते रहेगा। लेकिन कुछ समय के लिए आज जब वाइस प्रेसिडेंट आया है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब पार्लियामेंट चल रहा था, तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारा राज्यसभा का चेयरमैन भी है, हम लोग को डांटता भी है, हम लोग को रास्ता भी दिखाने वाला आदमी यही है। तो मैंने उनको पूछा, सर आपको एक अनुरोध है, हमारा अरुणाचल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है योकुम यूलो, कुछ समय के लिए अगर आप जा सकते हैं, पार्लियामेंट समय, उस समय रिसेशन है, अभी हम लोग का पार्लियामेंट ब्रेक चल रहा है, कुछ दिन बाद फिर शुरू होने वाला है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री हूं, तो हर सुबह हमारा उपराष्ट्रपति जी का ऑफिस में मुझे हाजिरी देना ही होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का बिजनेस मेरा सिग्नेचर से चलता है, सरकार का तरफ से जो भी है मुझे करना होता है। तो इसका फायदा उठाते हुए वाइस प्रेसिडेंट साहब को जब मैंने अनुरोध किया, उन्होंने तुरंत, किरण जी आपका बड़ा फेस्टिवल में मैं जरूर आऊंगा, इतना जल्दी हाँ किया। फिर वहां से मैसेज भेजा, और कम समय में हम, मुझे मालूम है जब वाइस प्रेसिडेंट आता है तो प्रोटोकॉल ज़्यादा हो जाता है, और पूरा सिस्टम जो है, जैसे आप लोग नॉर्मली योकुम मनाता है वैसे मना नहीं सकता है, देश का उपराष्ट्रपति जी का एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ जो समय दे करके जीरो से यहाँ लगभग 1 घंटा ड्राइव किया, दिल्ली से जो अपना विमान से ईटानगर में, फिर ईटानगर से तीनों हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, हमने वीडियो भी खींचा था। तो मैं तो कल तक भी बहुत डाउट में था कि कहीं बादल ना आ जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन आज हमारा दोनी पोलो ईश्वर का ब्लेसिंग भी है, वेदर भी अच्छा हो गया। तो इसलिए
बहुत ज़्यादा मुझे कहना नहीं है, अगर मैं अकेला आता तो कम से कम 1 घंटा हम आपको बहुत कुछ बताना था, लेकिन आज हमारा उपराष्ट्रपति जी का कुछ आशीर्वचन सुनना है। मैं क्योंकि आपका लोकल एमपी भी हूँ, कई सालों से मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा एमपी होने के नाते मैं 2-4 बातें करूँगा जितना शॉर्ट में हो सके, ताकि हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब का हम लोग बात सुनने का मौका मिले। अभी हमारा एमएलए साहब ने कुछ मेमोरेंडम दिया है, वाइस प्रेसिडेंट साहब के नाम में मेमोरेंडम है, मगर क्योंकि सरकार में तो हम है, इसलिए हमको ही जवाब देना है। वाइस प्रेसिडेंट साहब हमको ही बोलेंगे। इसका मिला करके मैं 2-4 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन का जो अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में तो चल ही रहा है, अरुणाचल से बाहर भी 2-4 जगह में मेरा तरफ से कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, वो न्योकुम बाहर में भी सेलिब्रेशन कर रहा है। बहुत धूमधाम से न्योकुम आज पूरा प्रदेश में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इस तरह का जो न्योकुम फेस्टिवल का समय में हमको कुछ चीज ध्यान रखना होता है। न्योकुम समय यूनिटी, हम एक सिर्फ इसी समाज ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश को एक मजबूत, एक ताकत प्रदेश बनाने के लिए, यूनिटी बनाने का ये एक ओकेजन होना चाहिए। न्योकुम के समय में मस्ती भी होना चाहिए, फुर्ती होना है, फेस्टिवल है, लेकिन साथ साथ में कोई अगर पहले एक आदमी दूसरा आदमी का और एक जाति दूसरा जाति, एक गांव दूसरा जाति दूसरा गांव का अगर छोटा मोटा डिफरेंसेस भी है, वो भी खत्म करके पूरा एक टीम आना है। पॉलिटिकल पार्टी लाइन में तो सोचना ही नहीं है। कभी कभी तो न्योकुम में वो पॉलिटिकल पार्टी उधर ग्रुप मना रहा है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप इधर मना रहा है। ऐसा नहीं होना है। तो पहला मेरा अनुरोध, मेरा मैसेज, मेरा संदेश होगा, न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन के समय पूरा हम लोग समाज एक साथ यूनिटी होकर के हम लोग न्योकुम यूलो मनाना है, ताकि हम समाज को, हमारा प्रदेश को, हमारे देश को आगे ले जा सके। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आने का वजह से जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर है समाज में, जो बहुत आइडिया है, जिसका पास एक्सपीरियंस है, इन लोगों को इज्जत देता नहीं है। मैंने बहुत चीज ऑब्जर्व किया है। नया नया आजकल लोग मोबाइल पकड़ करके बिना सोचे, बिना कुछ किसी को इज्जत दिए गाला गाली देना शुरू कर देता है। हमारा समाज में जो सीनियर है, जिसे हमारी निशी एलाइट सोसाइटी है, ऐसा और हमारा और समाज में सीनियर है, उनका गाइडेंस लेना जरूरी होता है। आप अगर स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमारा पुराना सिस्टम को गाली देना शुरू करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहाँ से आया है, हमको किसने सिखा है, हमको लाइट दिखाने वाला कौन है, हमारा सीनियर लोग है। इसलिए गांव में हमारा जितना भी सीनियर सिटीजन है, जो गांव बुरा है, और जितना भी गांव में जो पुराना परंपरा को जानने वाला, उससे पहले सीखना है, फिर उसके बाद हम दूसरा को ज्ञान बांटना है। मैंने अभी स्टेटहुड डे ईटानगर में बताया है कि हम लोग पहले पढ़ाई लिखाई करना है और बुजुर्गों से सीखना है, उसके बाद हम समाज में ज्ञान देना है। आजकल सब ज्ञान बांटने लग जाता है और सीखने के लिए कोशिश नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा निजी समाज में कितना सिस्टम है, परंपरा है, वो परंपरा सिस्टम जानने वाला से ही सीखना है, तभी बाद में आप भी सीखने के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन को आप ज्ञान दे सकता है। इसलिए हमारे जो युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत लकी है। मैंने कई स्टेट में भी जाके इस बात को कहा है, अरुणाचल प्रदेश एक तरीके से बहुत लकी स्टेट है। मैं लकी क्यों बोलता हूं? मैं दुनिया का कई राज्य में, कोई राष्ट्र का मैंने हिस्ट्री देखा है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, उनका कल्चर मर चुका है। कोई कोई समाज ऐसा है कि बाहर से आकर के पूरा बाहर का कल्चर इन्फ्लुएंस करके आपका ओरिजिनल कल्चर भूल चुका है। कभी कभी बाहर वाला आकर के, हम लोग को तो ट्राइबल आदमी है, सीधा साधा है, हम लोग को तो आराम से घुमा देता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं
कि अरुणाचल प्रदेश का हम लोग लकी इसलिए है कि बाहर से आके पूरा घुमाने से पहले हम लोग ने थोड़ा थोड़ा दुनियादारी सीख चुका है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का कल्चर 100% अभी भी जिंदा है। आप चाहे योकुम को देखिए, चाहे आप द्री फेस्टिवल को देखो, या सी दोनी या मोपिन या चिंदंग या लोसर या कोई भी अरुणाचल का किसी भी ट्राइब का आप सेलिब्रेशन को देखिए, आज भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का हर एक कम्युनिटी का फेस्टिवल हो या कोई भी पारंपरिक जो हमारा कार्यक्रम होता है, अभी भी हमारा ओरिजिनल बचा हुआ है। बहुत सारा हमारा आस पास के पड़ोसी स्टेट का ओरिजिनल कल्चर खत्म हो चुका है। ये हम लोगों के लिए ये खुशकिस्मत का बात है। और फिर आखिर में मैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। 5 मिनट में डेवलपमेंट का बात करके फिर हम उपराष्ट्रपति जी का बात सुनेंगे। हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है कि इतना बड़ा स्टेट है, इतना पहाड़ नदी जंगल सब कुछ है। हमारे यहाँ आदमी कम है, पॉपुलेशन कम है। इंडिया के अंदर में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ कोई कोई गांव में 200 आदमी रहता है, कोई कोई गांव में 50 आदमी भी है, कोई गांव 600-700 भी होता है। तो छोटा छोटा गांव भी है। हर एक गांव को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उसको रास्ता चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम पहुंच नहीं पाता था पहले में। और आप लोग सब मालूम है, मैं जब नया नया एमपी बना था, काफी जवान था, काफी जोश था। ये रास्ता में हम लोग, मैं अभी रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट साहब को मैं बता के आ रहा था कि ईटानगर से अगर तकसिंग जाना है तो कम से कम 4 दिन तो लगता ही था, और वो लिमेकिंग का बाद में 2 दिन पैदल चलना पड़ता था। और ईटानगर से दापोरिजो पहुंचने में भी क्या हालत होता था। तो मैंने जो देखा है कि जब तक दिल्ली में सरकार चलाने वाला जो मालिक है, जो लीडर है, जब तक वो हमारा बॉर्डर एरिया, हमारा ट्राइबल का सेंटिमेंट को नहीं समझेगा, तब तक अरुणाचल जैसे स्टेट को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नीचे में तो एक गांव में 6-7 हजार पॉपुलेशन होता है, प्लेन एरिया होता है, उनका तो एक स्कीम बनाता है, आराम से पहुंच जाता है। हम लोग का तो इतना तकलीफ जगह है। तो इसलिए हम जब नया नया अपोजिशन पार्टी में एमपी बन के जाने के बाद कितना हमने हंगामा किया होगा, कितना चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में हमने बोला होगा। मैंने यहां भी बोला था, मैं जब बुआ शिमला में भी मीटिंग में मैंने बताया था, उस समय रागा में भी बताया, दोलोमुख में भी मैंने बताया। और ये कंपोरिजो 1-2 सर्कल का इस एरिया में मैंने अच्छा से मुझे याद है, मैंने बोला कि हमारा पार्टी जब सरकार में आएगा तब हम ईटानगर से दापोरिजो हम 5-6 घंटे का अंदर में हम रास्ता पहुंचा देगा, ऐसा रास्ता हम बनाएगा। हमने उस समय वादा किया था, आज से 20-25 साल पहले। और ऐसे ही हम तकसिंग में भी जाके बोला था, हमने हर जगह सेप्पा में, कोलोरियांग में, सारली में भी जाके बोला कि कोलोरियांग से ईटानगर हम 5-6 घंटा में पहुंचाने तक का नेशनल हाईवे हम बना के देगा। ये हमने उस समय वादा किया था। आज अरुणाचल प्रदेश का कोने से कोने जगह से ईटानगर एक दिन में पहुंच सकता है। कोई भी जगह देख लो, चाहे आप तिरप चांगलांग या तवांग तरफ में, या आपका अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, कहीं से भी आज अरुणाचल में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो अभी आने वाला 6-7 साल के अंदर में और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा फुलफिल होने वाला है। ये जो ट्रांस अरुणाचल जो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू किया, ये लगभग कंप्लीट हो गया। ये जो दापोरिजो और ये वाला सेगमेंट जो है, कमले वाला सेगमेंट, ये काफी लेट हुआ, आप लोग को मालूम है, कॉम्पेंसेशन का वजह से लेट हुआ, लेकिन ये अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। दापोरिजो से आगे कुछ सेगमेंट बाकी है। अभी मेरा सबसे बड़ा एक सपना बाकी है, फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे के बारे में मैंने कुछ जगह में बता चुका है कि हमारा ये हम कल्पना नहीं कर सकता है, सपना में भी नहीं था। आपको मालूम है, फ्रंटियर हाईवे लगभग 42,000 करोड़ का लागत से फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल में बनने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी रोड प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ का आज तक नहीं हुआ। ये बॉम्बे पुणे का रोड भी
1000 करोड़ से बना है, 1000 करोड़ से भी कम से बना है। ये जयपुर दिल्ली जैसे हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे हाईवे, दिल्ली भोपाल जैसे, कलकत्ता से चेन्नई वाला नेशनल हाईवे, ये सब भी 10-15 हजार करोड़ में बना है। इतना बड़ा बड़ा हाईवे। और आप कल्पना करके देखिए 42,000 करोड़ ये अरुणाचल को इसलिए मिला है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर मोदी जी नहीं होता, मेरा जितना बोलने पर भी हमारा जैसे एक पहाड़ी छोटा स्टेट को 42,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं मिलता। ये सारा जानना जरूरी है। आजकल हम लोग जो बड़ा काम हो रहा है उसको भूल के छोटा मोटा काम में गाला गाली करके जो बड़ा हमारा सपना पूरा हो रहा है वो भूल जाता है। तो उसमें जब फ्रंटियर हाईवे बनेगा तो नफरा से लेकर के ईस्ट कमिंग वो बिचुंग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर से उकरा दादी जो पहाड़ हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ का एकदम सामने से काटते हुए लदा से बामिंग से चैंग ताचो के सामने में सवा से कोलोरियांग सारली हुरी दामिन से परसी परलो हो करके फिर वहां से ताली से इधर गुइबा एरिया अपर सुबनसिरी होते हुए यहाँ तालिहा फिर सियुम मेचुका मनीगांव फिर मिगिंग होते हुए आगे अनिनी का सामने में निकलते हुए विजयनगर तक जाएगा। ये इतना बड़ा हाईवे बनने वाला है और इस प्रकार से कई और प्रोजेक्ट बनने वाला है। आपका यहाँ में जो मेमोरेंडम जो दिया आनंदा बगान नॉर्थ लखीमपुर गेराकोमुख सामने से अपर सुबनसिरी का दुमपुरजो का सामने में सुबनसिरी नदी का किनारे किनारे नेशनल हाईवे बनाने का वो रोड घोषणा हो चुका है। अभी इसको नेशनल हाईवे ये डिक्लेयर करने जितना बड़ा काम है वो मेरा ड्यूटी है। आज पहली बार हम लोग एक ट्राइबल आदमी को इस देश में हमको पार्लियामेंट्री अफेयर्स इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। वाइस प्रेसिडेंट साहब हमको बोलते रहता है, वाइस प्रेसिडेंट ने उस दिन हाउस में बोला है हम तो एक माइनॉरिटी है, एक ट्राइबल है और बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद एक SC/ST कम्युनिटी से मुझे पहली बार इस देश का लॉ मिनिस्टर भी बनाया। फिर अब पार्लियामेंट चलाने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में ये मौका जो दिया है, हम खुद भी कभी सपना में हमने सोचा नहीं है कि मैं एक दिन इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ये हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि दूर दराज में बैठने वाला जो ट्राइबल हो आदिवासी है इन लोगों को भी देश का मुख्य धारा में काम करके देश सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग बीजेपी सरकार आने से पहले कहा ट्राइबल आदमी SC/ST को सामने में आने नहीं देता था। ट्राइबल आदमी तो कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है कि इस देश का लॉ मिनिस्टर बन पाएगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बन पाएगा। वो तो बड़ा बड़ा नेता लोग बनता है, लेकिन आज आम हमारा अरुणाचल का लोगों का जो प्रार्थना है, आप लोग ने मुझे बार बार आशीर्वाद दे के भेजने की वजह से आज आपका MP इस देश का कैबिनेट मंत्री बनकर के काम करने का मौका मिला है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, इसलिए मेरा जिम्मेदारी बहुत है देश के प्रति, मेरा अपना प्रदेश के प्रति बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी लेट चल रहा है और मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्मली हमारा राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री रहते समय हम लोग ज्यादा लंबा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज फेस्टिवल है इसलिए मैंने एक दो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए मैंने एक दो समय लेकर के बताया है। NHPC के चेयरमैन को तो बाद में हम लोग बात करेंगे। कई NHPC का प्रोजेक्ट जो चलने वाला है उसको पब्लिक का समर्थन चाहिए। प्रोजेक्ट को जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। इसलिए NHPC का जो बड़ा बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट जो अरुणाचल में होने वाला है, हम लोग गवर्नमेंट में बैठा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हमारा ट्रेडिशनल कल्चर प्रोटेक्शन, हमारा आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखते हुए, हमारा लोकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है। ये राष्ट्र का एसेट है और हमारा अरुणाचल का फ्यूचर
ये हाइड्रो पावर में बहुत बड़ा फ्यूचर है, इसलिए बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच लेते हुए एनएचपीसी काम कर रहा है। बाद में जो भी इस विषय में काम होगा मैं खुद आप लोगों से बात कर लूंगा। आज हमारा रतन तेबिन साहब, हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी, जितना भी आप लोग ने मैनेजमेंट किया है, मेरा तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में जो हमारा कमेटी है, आप लोग के साथ, आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा गिफ्ट रख के जाएगा जो सेलिब्रेशन कमेटी के लिए। और बाकी आज उपराष्ट्रपति जी हमारा बीच में आकर के फिर से ये हमारा बोआ शिमला, हमारा अरुणाचल, हमारा न्योकुम योलो भी धन्य हो गया है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में आया है। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारा पूरा अरुणाचल वासियों की ओर से कि आपने हमारा न्योकुम योलो में आकर के ये बहुत ही एक मेजर हमारा फेस्टिवल है, इसका शान को आपने बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Paya Lingcho Sir, Kiren Rijiju, Honorable Union Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs, Government of India. Malanga achale chupa buta gurej to kujai. बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी. It was a wonderful speech, and on behalf of everyone present here, I extend my heartfelt gratitude. On behalf of everyone present here, I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, for gracing today's historic event. And it would be our utmost privilege to hear your word of wisdom. May I now humbly request you to address us and enlighten us with your insight. Thank you. Nulam Kumrak done. Greetings to all. बॉस मिला में आकर मन बड़ा खुश हो गया। इंद्र देवता की कृपा है, भगवान की कृपा है कि यहां आ पाए। श्री किरण रिजिजू जी केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं, चौथी बार लोकसभा के सदस्य हैं। आज से 35 साल पहले जब मैं लोकसभा का सदस्य बना, आई वॉज अ जूनियर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और मेरे में ताकत थी। किरण रिजिजू जी इज अ सीनियर मिनिस्टर, पावरफुल मिनिस्टर। किरण ने दुनिया का कोई देश छोड़ा नहीं है। 150 से ज्यादा देशों में जा चुके हैं, पर भारत के इतिहास में जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, पहली बार एक सुखद घटना हुई, हिस्टोरिक डेवलपमेंट। बुद्धिस्ट को माइनॉरिटी का पद मिला, कैबिनेट मंत्री का मिला। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संकेत गया। जो मंत्रालय किरण जी को मिला है, उसकी अहमियत मैं जानता हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मतलब प्रधानमंत्री की आंख और प्रधानमंत्री के कान, ये बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए मैं कहता हूं किरण जी, आपने फ्रंटियर हाईवे का सपना देखा है, आपका सपना सही होगा। आपने अरुणाचल के लिए क्या क्या सपने नहीं देखे हैं, कितना बदलाव किया, ये मैं जानता हूं। जब मुझे कहा कि बोस मिला में आना है और मौका भी बड़ा खास है, तो मैंने कहा
अपने साथ चलेंगे। किरण जी ने मेरी बात नहीं मानी, बोले मैं तो पहले जाऊंगा, क्योंकि मौसम की वजह से हवाई जहाज में दिक्कत आ सकती है, हेलीकॉप्टर में आ सकती है, पर प्रभु की कृपा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ईश्वर ने तय कर रखा था कि आज के दिन मुझे आपका आशीर्वाद मिलना है, और आपके सामने आकर मैं घड़ी को नहीं देखूंगा, टाइम को नहीं देखूंगा। अरुणाचल की मेरी दूसरी यात्रा है, पर पहली यात्रा में जब मैं आया, स्टेटहुड का कार्यक्रम था। मैंने आपकी ट्राइब्स को देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। भारत की शान को देखा, दुनिया में हमारा नाम क्यों है ये देखा। पर आपको एक राज की बात बताता हूं। जब हम दिल्ली पहुंचे, मेरे साथ, हम दोनों साथ साथ हवाई जहाज में थे। इन्होंने कहा कि मेरे घर भी एक कार्यक्रम है दिल्ली के लोगों के लिए। अंदाजा नहीं लगा सकते, 2 घंटे तक मैं वो कार्यक्रम आधी रात तक देखता रहा। जितने अरुणाचल के लोग दिल्ली में थे, कोई नहीं बचा था। इसीलिए जितना विशाल अरुणाचल प्रदेश है, उतना ही बड़ा दिल आपके एमपी का है। मुझे जब निमंत्रण दिया तो बताते ही रह गए कि मैं कहां जा रहा हूं, पर जो मैंने देखा, आते ही मेरे से रहा नहीं गया। मैं आपके बीच वहां चला गया। ये जो माला पहनाई है, ये बताती है कि यहां की संस्कृति नेचर से कितनी जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर आकर मैं आज किरण जी का कर्जदार हो गया हूं। आपके यहां से एमएलए श्री रोहताम तबीन जी, प्रेसिडेंट निशी इलीट सोसाइटी ताना सोरेन जी, आपकी उपस्थिति का बहुत बड़ा मतलब है। किरण जी मेरे को गाड़ी में 20 मिनट तक आपके बारे में बताते रहे और अहमियत को समझाते रहे। मैंने कहा मुझे तो इलीट शब्द का अर्थ आता है। इलीट मतलब खासम खास, हीरा। आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। श्री एच.के. शाला जी सरकारी काम करने में पारंगत है। आपके यहां अधिकारी थे, केंद्र के अंदर आईएएस बने। कितनी योग्यता है। वो प्रेसिडेंट तानी सुपुन डुकुन है। श्री गुची संजय, ये तो इस कार्यक्रम के कृष्ण हैं। इनका भाषण एक एक शब्द ऐसा था जैसे माला का मोती हो। मैं मंत्रमुग्ध रह गया। श्री रबकर दानी, साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है और
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके बीच में एक है। वो भारत की बहुत बड़ी संस्था के सीएमडी हैं, श्रीमान आर.के. चौधरी जी। किरण जी में जरूर कुछ जादू है, इन्होंने इनको प्रभावित कर दिया, प्रधानमंत्री जी को कन्विंस कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में 50,000 मेगावाट बिजली की संभावनाएं हैं और 1 मेगावाट 10 करोड़ का खर्चा मांगता है। 5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं हैं और तभी किरण जी ने आपको कहा है कि हमें फायदा लेना है, सहयोग करना है और हमारी संस्कृति को भी सही रखना है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरा यहां पर आना मन गदगद है। प्रदेश में आज के दिन 3 एयरपोर्ट हैं। प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग मैं उस पर आया हूं। फ्रंटियर बनेगा क्योंकि पैसा अलोकेट हो गया है। और मेरी बात मान लो, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की सुनते हैं जो संसदीय मंत्री होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है उसका नियंत्रण होता है। किरण जी ने कहा कि रोज मेरे पास आते हैं और अध्यक्ष के पास जाते हैं। ना किरण जी, हम दोनों आपका इंतजार करते हैं। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और व्यक्ति की निष्ठा, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की लगन, व्यक्ति की सोच, टकराव कम करना, प्रतिपक्ष से बात करना, सबको समझाना, उसमें किरण जी ने पीएचडी कर रखी है। आज के दिन भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र है। दुनिया का कोई देश आज ऐसा नहीं है जिसकी उछाल अर्थव्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या जनता को मरहम देने वाली नीतियों में भारत से ज्यादा हो। और ऐसी परिस्थिति में विकास की किरण अरुणाचल पर पड़े, इसके लिए अपना किरण 24 घंटे काम कर रहा है। मैं जब आपका ये कार्यक्रम देख रहा था, मुझे मेरे प्रदेश राजस्थान की याद आ गई। हमारे यहां भी उसी तरह उखल में ऐसे करते हैं जो यहां हुआ, मैंने देखा। उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से छाछ में करते हैं जो मैंने यहां देखा। और किस तरीके का डांस था, किस तरीके का नृत्य था, कितनी समानता थी, कितना रिदम था, यह बताता है कि हमारे में एकता कितनी ज्यादा है। दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। और आपका जो आज का दिवस है, न्योकुम युल्ला महोत्सव, आज के ही दिन और इसी के आसपास देश में होली का त्योहार आएगा, बैसाखी आएगी,
लोहड़ी आएगी, बिहू आएगा, पोंगल आएगा, नबन आएगा। हम कहीं भी देश में हों, हमारा सोच एक है। आज के दिन भारत एक मजबूत राष्ट्र है। भारत पर किसी की कुदृष्टि नहीं हो सकती। भारत के प्रधानमंत्री का दर्जा देश के बड़े नेताओं में है और आपका परम सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति में आपने विश्वास व्यक्त किया, उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का विश्वास अर्जित किया और केंद्र में 140 करोड़ की आबादी में जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 2 दर्जन से भी कम है, उसमें किरण जी का हर बार बैठना ये संकेत देता है कि आपके यहां हर हालत में, हर परिस्थिति में प्रगति होती रहेगी। और जो ये उत्सव है, मुझे किरण जी ने बताया कि आप तो 5-10 मिनट देख रहे हो, ये घंटों चलता है। घंटों लोगों की दिलचस्पी है। यही तो हमें एकता सिखाती है। पर एक बात हाथ जोड़कर कहूंगा, बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वो भगवान के स्वरूप हैं। जब पिछली बार आया तो मुझे कुछ चीजें मिली जो अरुणाचल की पहचान है। यहाँ के संतरे हैं ही अलग, यहाँ का कीवी की बात ही कुछ और है, यहाँ का मिलेट ज्यादा ऊर्जा देता है और यहाँ का जो सिल्क का तरीका है उसकी कितनी बड़ी खासियत है कि उसमें किसी का वध नहीं होता है। मेरे मन में एक बात निश्चित रूप से आई है कि अरुणाचल पर्यावरण की दृष्टि से देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। यहाँ का विकास प्रकृति के अनुरूप होगा। यहाँ के लोग सरकारी नीतियों का भरपूर लाभ उठाएंगे। भारत सरकार ने कई दशक पहले एक नीति चालू की थी, लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव किया कि देखने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और काम करने से काम चलेगा तो कितना बड़ा बदलाव हुआ इस पूरे इलाके को। यदि मैं अष्टलक्ष्मी की बात करूं तो हवाई जहाज यात्रा का मामला हो, एयरपोर्ट्स का हो, रेल कनेक्टिविटी का हो, रोड कनेक्टिविटी का हो, ऐसे मामले में भी अरुणाचल में आपको 4G मिलेगी। ये प्रगति के संकेत हैं। ये सब हमें एक सीख देते हैं कि भारत जितना महान देश दुनिया में कोई नहीं है और हमें राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहना है। हम किसी भी हालत में राष्ट्र हित को, राष्ट्र के प्रति समर्पण को, राष्ट्र की सेवा के संकल्प को कम नहीं कर सकते। मैं जब इस इलाके में आता हूं, आपकी ट्राइब्स को जब मैंने देखा, उनका कल्चर देखा, नागालैंड के अंदर गया मैं, हॉर्नबिल महोत्सव को देखा,
और जहां हेलीकॉप्टर उतरा उसके बारे में मुझे बताया गया कि वहां जीरो महोत्सव है। यह सब क्या बताता है आज का कार्यक्रम, जिसकी किरण जी ने व्याख्या की है कि हम लोग इकट्ठा क्यों होते हैं, प्रेम भाव क्यों बढ़ता है। और ये हमारे जो उत्सव हैं, ये उत्सव एक सांस्कृतिक विरासत के सर्जन का, संरक्षण का माध्यम है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है, एक त्योहार होता है गणगौर, और गणगौर का जो त्योहार होता है उस पर कहा जाता है दौड़ा न दौड़ूंगा तो कब दौड़ूंगा। आज के दिन यदि अगर अरुणाचल नहीं उठेगा, विकास की गंगा न बहेगी तो कब बहेगी। आपकी किरण संसद की किरण है, आपकी किरण वो सब करने में सक्षम है। आप देश हित में लगे रहिए, और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि अरुणाचल जब एक बार आया हूं तो दोबारा आने का मन किया, और दोबारा आया हूं तो बार बार आने का मन करेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी मान्यता है कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। पाया लिंचो, पाया लिंचो। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धांकर जी। आपके शब्द सुन के हम सभी धन्य हो गए। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सभी से निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। Kujungul malanga darab gudula angul ga national anthem ga angul bing bing bilaju malanga darab to alo angkar ba malanga darab to ga angkar ma beka 1 2 3 धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस हिस्टोरिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे
भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री जगदीप धांकर जी का, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और इनके साथ जितने भी अतिथिगण हमारे साथ जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मलंगा अचले गुरे जितो ngul ga Honorable Vice President of India के बे कुछ ले। हेलो कमेटी, आप सभी लंच अरेंज कर दीजिए। Managa hing pu kudu langul ga selu aluso nyokum ga aluso anya nyari champi gula nyangam do bengul ga nyokum paduso ngul ga nying loing te haj ku ga managa achale hing pu kudu la gore la jukuchle